Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given statement 1 is two PN junction diode placed back to back will work as a NPN transistor. Statement 2 is the P region of the two PN junction diodes placed back to back will form the base of a NPN transistor. Okay, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 इसके corresponding के आपको यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या बताना है. इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर बताना है. ठीक है, ट्रांजिस्टर को हम देखिए, ट्रांजिस्टर की वर्किंग बतानी है बेसिकली. ठीक है, ट्रांजिस्टर आपका कैसे फॉर्म होता है हमें ये सब बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ट्रांजिस्टर होता है क्या. ट्रांजिस्टर आपकी देखिए थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस. ओके, ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस. ये आपकी थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है. ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, दो पीएन जंक्शन फॉर्म होते हैं. क्या होते हैं आपके, टू जंक्शन होते हैं. ठीक है, ये आपका देखिए बेसिकली इस तरीके से बनता है आपका जो ट्रांजिस्टर होता है. इसमें देखिए आपके तीन रीजन्स होते हैं. क्या होते हैं आपके, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. ठीक है, इस पर आपके तीन रीजन्स होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखिए आपका इस तरीके से आपका रीजन होता है. ठीक है, ये आपका इस तरीके से क्या होता है, रीजन होता है. ठीक है, इस रीजन को देखिए, ये वाला सबसे जो ये आपका रीजन क्या है, दिस रीजन इज कॉल्ड एमिटर. ये रीजन क्या होता है आपका, एमिटर होता है. ठीक है, बीच में आपका बेस आता है. ठीक है, एमिटर की जो थिकनेस होती है, ठीक है, वो आपकी बेस से तो ग्रेटर होती है, बट कलेक्टर से क्या होती है, आपकी लाइट होती है. ठीक है, इस तरीके से ये आपका एमिटर है, जो आपका मिडिल वाला रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका बेस. ओके, और ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड अवर कलेक्टर. ये क्या कहलाता है, आपका कलेक्टर कहलाता है. ठीक है, तो एमिटर देखिए हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं कि जो आपका एमिटर होता है, एमिटर आपका देखिए क्या होता है, हेविली डोप्ड होता है. इसको हम क्या करते हैं, हैवी डोप्ड करते हैं. ओके, कलेक्टर आपका क्या होता है, एमिटर के कंपैरिजन में आपका कम क्या होता है, आपका डोप्ड होता है. ठीक है, और जो आपका बेस होता है, बेस क्या होता है, आपका मिडिल पोर्शन होता है, बहुत थिन भी होता है, और क्या होता है आपका लाइटली डोप्ड होता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, देखिए ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन कर रहे हैं. जो आपका एमिटर होता है, एमिटर क्या होता है, एमिटर इज हेविली डोप्ड. ओके, एमिटर इज हेविली डोप्ड. एमिटर तो आपका बच्चों क्या होता है, आपका हेविली डोप्ड होता है. ओके, और ये क्या होता है आपका, जो बेस होता है, बेस से तो क्या होता है आपका थिक होता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देखिए, थिकर देन द बेस. ठीक है, थिकर देन बेस. बेस से तो क्या होता है आपका, काफी ज्यादा थिक होता है. ओके, बट आपका क्या होता है, थिन होता है. किससे, आपका कलेक्टर से. तो लिख सकते हैं कि थिनर देन कलेक्टर. ओके, कलेक्टर से तो देखिए क्या होगा आपका, थिन होगा. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं. और ये क्या करता है, आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को क्या करता है, एमिट करता है. इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, एमिटर रख दिया है. फिर आपका बीच वाला रीजन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका बेस बोलते हैं. बेस क्या होता है, इट इज द मिडिल सेक्शन ऑफ एमिटर एंड कलेक्टर के बीच का जो मिडिल सेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड अवर बेस. ठीक है, ये आपका बहुत थिन होता है, और क्या होता है आपका लाइटली डोप्ड होता है. ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं दिस इज थिन, और आपका क्या होगा, लाइटली डोप्ड होगा. ठीक है, ये हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, फिर आपका थर्ड रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर. कलेक्टर आपका सबसे थिक रीजन होता है. क्या होता है, सबसे थिक रीजन. ओके, हम बोल सकते हैं दिस इज द थिकेस्ट रीजन. जो आपका थर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड अवर कलेक्टर. कलेक्टर क्या होता है, आपका थिकेस्ट रीजन होता है. ठीक है, दिस इज द थिकेस्ट रीजन. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या होता है आपका, लेकिन ये आपका क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है एज कम्पेयर टू एमिटर. एमिटर के कंपेरिजन में क्या होता है आपका, लाइटली डोप्ड होता है. ओके, तो हम यहाँ पर से इस तरीके से बता सकते हैं, दिस इज द ट्रांजिस्टर. ये क्या होता है आपका, ट्रांजिस्टर होता है. ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर करता क्या है. ट्रांजिस्टर देखिए आपका करता है, करंट को फ्लो करता है फ्रॉम, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है आपका, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस. क्योंकि देखिए जो उसका एमिटर बेस वाला रीजन होता है, ठीक है, एमिटर बेस वाला रीजन तो आपका फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर बेस वाला रीजन क्या होता है, रिवर्स बायस. तो उसमें करंट फ्लो करती है आपकी कहाँ से, हायर, हम बोल सकते हैं कि लोअर रेजिस्टेंस के रीजन से हाई रेजिस्टेंस के रीजन की तरफ इसमें क्या करती है, आपकी करंट फ्लो करती है. ठीक है, अब पीएन जंक्शन को यहाँ पर बोल रखा है कि बैक टू बैक ज्वाइन करने से. देखिए पीएन जंक्शन में क्या होता है आपका, यूजुअली हम ये बोल सकते हैं, जो आपका पीएन जंक्शन होता है उसमें जो आपका डोपिंग कंसंट्रेशन होता है, वो क्या होता है आपका, इक्वल होता है. लेकिन ट्रांजिस्टर में मैंने आपको बताया कि इमिटर क्या होना चाहिए, हेविली डोप्ड होना चाहिए, फिर कलेक्टर, उसके बाद लास्ट में आपका बेस होना चाहिए. ठीक है, इसलिए एक तो ये रीजन है कि अगर हम क्या करते हैं, दो पीएन जंक्शन को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपका ट्रांजिस्टर की तरह क्या करता है, आपका वर्क नहीं करता है. ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि देखिए इसमें जो साइज होता है वो भी डिफरेंट होता है. कलेक्टर आपका देखिए क्या होता है, काफी लार्ज एरिया होता है कलेक्टर में, ये आपका थिक होता है. एमीटर देखिए आपका क्या होता है, एमीटर आपका कलेक्टर के बाद होता है, और बेस होता है, बेस क्या होता है आपका, लाइटली डोप्ड होता है. ठीक है, तो इस कंडीशन को भी ये क्या करता है आपका, सेटिस्फाई नहीं कर पाता है. ठीक है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि हम दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक या फिर एंड टू एंड ज्वाइन कर लें, उससे आपका ट्रांजिस्टर बन जाएगा. सो दिस इज इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, तो ये हमने बता दिया कि किस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर क्या करता है, आपका वर्क करता है. ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट वन में देखिए क्या लिखा है, टू पीएन जंक्शन डायोड प्लेस्ड बैक टू बैक विल वर्क एज ए एनपीएन ट्रांजिस्टर. सो दिस इज इनकरेक्ट. ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया. ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड में लिखा है कि द पी रीजन ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड प्लेस्ड बैक टू बैक विल फॉर्म द बेस ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर. दिस इज अगेन इनकरेक्ट. ओके, दो अगर आप पीएन जंक्शन डायोड को मैच कर देंगे तो उससे आपका कभी भी क्या ट्रांजिस्टर फॉर्म नहीं होगा. ट्रांजिस्टर की करस्पॉन्डिंग आपकी ये कंडीशंस होती है. ओके, तो बच्चों आपका स्टेटमेंट वन तो आपका क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. ठीक है, वन भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट.
तो देखिए ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, दिस विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।